किस तरीके से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होने से क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश होती है? क्या होता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर? कितना मॉइस्चर होने से बादल बनेगी और बादल ऑटोमेटिक बारिश में बदलेगी। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर प्ले सेंट्रल रोल। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होने से ही क्लाउड और बारिश होगी। मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर मेनली एग्जिट इन द वाटर वेपर। जो मॉइस्चर होता है वाटर वेपर में, जो प्रोड्यूस होता है इवोपरेशन में, ओशियन, रिवर, लेक्स और सॉइल से जो गर्मी सूर्य के किरण से इवोप्रेस होकर वाटर एम कैन को होल्ड मोर वाटर वेपर। वाटर का एम वाटर एयर में बहुत सारा वाटर वेयर होल्ड हो जाता है, ऊपर चला जाता है। दिस मीन्स रीजन विद हायर टेम्परेचर, जो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा जनरली मोर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा, जहाँ पे ज़्यादा इवोपरेशन होगा, ज़्यादा क्लाउड बनेगा। व्हेन मॉइस्ट एयर बिगिन विथ राइज एयर, जब मॉइस्ट एयर राइज एयर के ऊपर जाएगा, इट एक्सपेंड एयर प्रेशर डिक्रीज। जब मॉइस्ट एयर जाएगा तो वहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा। इट एज एयर एक्सपेंडेड और एयर फैलेगा, इट कूलिंग रिड्यूस कैपेसिटी। जब कूल होगा तो कूलिंग जो कैपेसिटी है रिलेगा, और जो छोटे छोटे मॉइस्चर होंगे वो वाटर वेपर में बदल जाएंगे। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप एट अ सर्टेन पॉइंट, जब एक टेम्परेचर गिरेगा ऊपर में आसमान में जाके ड्यू पॉइंट, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा, जो वाटर वेपर है कंडेंस होगा, कंडेंस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा और आइस क्रिस्टल में दिस ड्रॉपलेट गैदर अराउंड अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये ड्रॉपलेट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में होता है, सच डस्ट साल्ट स्मोक व्हिच एक्ट एज कंडेंसन ऑफ न्यूक्लियर, जो कंडेंसन करेगा न्यूक्लियाई को। एज कंडेंसन कंटिन्यू, जब कंटिन्यूएशन कंटिन्यू होगा, ड्रॉपलेट गिव लार्जर थ्रू कॉल्यूजन, और कंडेंसन होने में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल वाटर एक कॉल्यूजन के और में कॉलेस के रूप में बनेगा। व्हेन द ड्रॉपलेट बिकम हैवी, जब ड्रॉपलेट हैवी हो जाएगा, जब फॉल हैवी, आदमी हैवी चीज एटमॉस्फेयर में लटका नहीं रहेगा, वो नीचे गिरेगा बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हिल के फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर आल्सो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ परसेप्टेबल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जो बताएगा बाद में डिटरमाइन करेगा क्या है परसेंट। एयर मास इज विथ ह्यूमिडिटी लेवल टेंड टू हैवियर रेनफॉल, जो एयर मास होगा और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा और हैवियर रेनफॉल प्रोड्यूस करेगा। पार्टिकुलरली व्हेन राइजिंग मोशन इन एटमॉस्फेयर स्ट्रांग, जब एटमॉस्फेयर स्ट्रांग होगा थ्रू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बहुत ही ज्यादा रेनफॉल पैटर्न का होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंडेंसन इन द एटमॉस्फेरिक वाटर साइकिल, क्या रोल होगा कंडेंसेशन का एटमॉस्फेरिक साइकिल। कंडेंसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर साइकिल। कंडेंसेशन वाटर साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर साइकिल इसमें हमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस से वाटर के गर्म होकर ऊपर जाएगा भाप बन के। इट इंक्लूड प्रोसेस इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर रेनफॉल होगा, फिर रेनफॉल रन अप होगा, रेनफॉल होगा तो फिर नदी में पानी जाएगा, फिर वहां से होगा कंडेंसेशन। अकोर व्हेन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर चेंज इन द लिक्विड वाटर। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर का चेंज होना, वाटर वेपर जो हवा के फॉर्म में है उसका लिक्विड में बन जाना, ड्रॉपलेट में बन जाना, यही होता है कंडेंसेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली टेक्स फ्रॉम वन, ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब वार्म वाटर मॉइस्ट एयर राइज होगा और कूल होगा। एट एयर कूल इट कैपेसिटी होल्ड वाटर, जब भी हवा ठंडा होगा उसकी कैपेसिटी जो वाटर होल्ड करने को कम हो जाएगी। व्हेन एयर टेंपरेचर रीच ड्यू पॉइंट, जब एक ड्यू पॉइंट पे चल जाएगा, द एक्सेसिव वाटर वेपर कंसेंट, जो एक्सेसिव वाटर वेपर है ड्यू पॉइंट पे जाके पानी में या बर्फ में बदलेगा। द ड्रॉपलेट गैदर अराउंड द टाइनी पार्ट, ड्रॉपलेट से होगा जितने सारे ड्रॉपलेट अर्थ में वो टाइनी पर। द पार्टिकल्स सर्व एज अ न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसन, पार्टिकल न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसन, द एक्युमुलेशन ऑफ कंडेंस और एक्युमुलेशन ऑफ कंडेंसर क्लाउड के फॉर्म में। क्लाउड देयरफॉर रिप्रेजेंट विजिबल एविडेंस। क्लाउड जो होता है